दोस्तों 7 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं और पहले ही आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो दोस्तों हम देखने वाले हैं टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अच्छा स्कोर करना है तो जो मैंने आपको पहले टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताए उन्हें आपको तैयार कर लेना है। और इस वीडियो में हम क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर कर रहे हैं, तो ये आपको क्या है तैयार करके रखना है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं तो 12 हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। नेक्स्ट है भारत में उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? करता तो राष्ट्रपति होना चाहिए। ओके, राष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर। मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान अनिवार्य कर दिया गया तो 1993 में। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानव के राजनीतिक जीवन का। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था तो धर्म से। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रांसीसी भाषा से। भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है तो ये शिक्षक चुनाव क्या है? निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं। बाकी पंचायत का चुनाव, सरपंच चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये सब क्या है निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। संविधान में संशोधन के तरीके हैं तो 3 तरीके हैं। संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत विधायिका में सीटों का आरक्षण किया गया है तो इसका राइट आंसर अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। समानता का शुद्ध अर्थ है, समानता का अर्थ होता है सभी को समान स्तर पर क्या है सम्मान प्राप्त होना, समान स्तर व सम्मान प्राप्त होना। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकार देश के संविधान से लिए गए तो अमेरिका के संविधान से। भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। नगर निगमों का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारतीय संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। रूसों के अनुसार आर्थिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार है तो ये हमारा कानूनी अधिकार था, क्योंकि शुरुआती समय में संपत्ति के अधिकार क्या मौलिक अधिकार था, लेकिन फिर इसे हटाकर क्या है कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट अधिकार पत्र व्यक्ति की रक्षा करता है तो स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नगर निगम के सदस्य पार्षद। संघात्मक राज्य में दोहरी नागरिकता होती है। समानता से अधिक महत्वपूर्ण है तो स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, समानता से स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। अशिक्षा आदर्श नागरिकता में बाधक है। सतासत देख लेते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 सदस्य निर्वाचित हुए तो सत्य हो जाएगा। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को सरपंच कहा जाता है तो सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन समय की जरूरत के अनुसार किए गए, सत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है तो आपका यह सत्य हो जाएगा। सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है तो सत्य है। स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार नहीं है तो आपका ये क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र क्या है मौलिक अधिकार हमारा। भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है तो सत्य हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है तो सत्य हो जाएगा। सामाजिक न्याय में अधिकार व कर्तव्य हर आदमी के लिए भिन्न होते हैं तो असत्य हो जाएगा। नैतिक स्वतंत्रता के मूल में एक नैतिक समाज है तो असत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों हम देख ले एक शब्द एक वाक्य उत्तर। मुख्यमंत्री किससे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? तो राज्यपाल को। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार। वेदों की ओर लौटो नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हमारे संविधान के लिए सामुदायिक आधारित अधिकार को मान्यता देना क्यों जरूरी हो गया? ताकि कोई समुदाय दूसरे पर क्या प्रभुत्व स्थापित ना कर ले। वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता से क्या कहते हैं? वंश द्वारा प्राप्त नागरिकता। मार्क्सवादी समानता का जनक है तो कार्ल मार्क्स। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो नैतिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से किस क्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका होती है तो क्या सीमित होती है। समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। आगे देख लेते हैं। आगे फिर आ जाते हैं विकल्प वाले प्रश्न। मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है तो मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ओके, फिर आपका है फर्स्ट पास्ट द
पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो चुनाव क्षेत्र में के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। मतलब इस प्रणाली में क्या है, जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त है वही क्या है, विजेता बन जाता है। फिर नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे शक्ति होती है जनमत की। न्यायोचित वितरण का सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन रॉल्स ने। निम्नांकित में से क्या एक नागरिक अधिकार नहीं है, तो इच्छानुसार आचरण करने का अधिकार एक नागरिक अधिकार नहीं है। बाकी संपत्ति का अधिकार, सभा करने का अधिकार, शिक्षक अधिकार, ये सभी हमारे नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 44वें संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया है, तो संपत्ति के अधिकार को। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को। कौन सा अधिकार उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्चता प्रदान करता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक है, क्योंकि परिस्थिति बदलने पर संविधान में उच्च संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे, तो समाजवादी विचारधारा के। एक गहरी नागरिकता है, तो भारत में। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। मौलिक अधिकारों का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है, तो न्यायपालिका का। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में है। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक। राजनीतिक समानता द्वारा प्राप्त होती है, तो संविधान द्वारा प्राप्त होती है। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है। आगे देख लेते हैं। न्यायालय 5 प्रकार के रिट लेख जारी कर सकता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। संघात्मक प्रणाली में लिखित संविधान होना जरूरी है। पंचायतों के चुनाव 5 वर्ष में होते हैं। अज्ञानता के आवरण में रॉल्स का विचार है। नागरिकों को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। 77 देख लेते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप क्या है आगे, अभी तो और द्वारा परीक्षा की तैयारी हो जा रही है, बाकी आगे अब जब हम फाइनल एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से बहुत सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ से दोस्तों आपको क्या है पॉलिटिकल साइंस का या अन्य सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आपको कोर्स जरूर ले लेना है। क्या फायदा होगा कि कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस पेपर रहेगा, तो प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे। अब 77 देख लेते हैं। भारतीय संविधान अलिखित है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान क्या है, लिखित है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति हो जाएगा, केवल राष्ट्रपति के पास होती है, तो सत्य। संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है, तो असत्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कि संसद के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं किसी में भी कर सकती है। कुछ ऐसे फिक्स कर दिए गए हैं खंड जिनमें क्या संशोधन नहीं कर सकती संसद। जैसे एक राज्य के लिए सरकार व जनसंख्या का होना जरूरी नहीं है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक राज्य के लिए सरकार और जनसंख्या दोनों का होना आवश्यक है। संवैधानिकता देश के विकास में साधक है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है, बाधक है। ओके। जे.एस. मिल ने महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किया, तो सत्य हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर के पास ही होता है, तो सत्य है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ, तो सत्य है। समानता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, ये सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक सरकार। हानि सिद्धांत तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने। समान अधिकार तो समान अधिकार हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार। मानव अधिकार का घोषणा पत्र तो हुआ 10 दिसंबर 1948 में। नागरिकता प्राप्त करने की विधि है, तो जन्म द्वारा। आगे जोड़ी देख लेते हैं। मतदान का अधिकार तो राजनीतिक अधिकार है हमारा। भारत की संघीय विधायिका तो संसद। अनुच्छेद 371 तो धर्म विशेष की जरूरतों के प्रति ध्यान देना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो ये किसकी है, नेल्सन मंडेला की है। हर मनुष्य की गरिमा तो हर मनुष्य की गरिमा हो जाएगा न्यायिक सुरक्षा। जीवन सुरक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार। पद निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा मजहब के साथ संबंधों का अभाव। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। भारत में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या कहते हैं, तो प्रधानमंत्री। विधेयक क्या है, प्रस्तावित कानून का प्रारूप है। संविधान में परिवर्तन का होना क्यों आवश्यक है, तो क्योंकि परिवर्तन के अभाव में यह एक जड़ दस्तावेज बनकर रह जाएगा। क्योंकि समय के साथ क्या है, समय के साथ जो हमारे देश की परिस्थितियां हैं बदलती जा रही हैं, इसलिए हमें संविधान में भी उसी देश के वातावरण के अनुसार क्या है परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित 4 आदर्श कौन से हैं, तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये क्या आदर्श हैं जो उसकी प्रस्तावना में है भारतीय संविधान की। मुक्त बाजार समझौते का एक दोष है, निजी एजेंसियों की मनमानी करते हैं इसमें। टी.एच. मार्शल ने सामाजिक वर्ग को किस रूप से चिन्हित किया है, तो असमानता की व्यवस्था से।
नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान किस प्रकार के संविधान का उदाहरण है? तो विकसित संविधान का उदाहरण है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को क्या कहते हैं? तो राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य है, किसने कहा? तो गार्नर ने। आर्थिक समानता क्या है? तो समाज के सभी सदस्यों को समान रूप से आर्थिक प्रगति का अवसर की प्राप्ति आर्थिक समानता है। समानता का अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार। आत्मनिर्भर का क्या सिद्धांत क्या है? तो राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वयं निर्णय लेना, ये क्या है? आत्मनिर्भर का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने अति महत्वपूर्ण वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर कर लिए हैं। ओके, इससे पहले मैंने आपको क्या टॉप 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दी, तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, दोनों वीडियो कंप्लीट कर लेते तो अच्छा स्कोर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।